सुप्रभात बच्चों। पार्ट 5 का भाग 5 जिसमें प्रत्यय के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धि प्रत्यय। तो हमने दूसरा तद्धि प्रत्यय के बारे में बता रहे थे। तो अब हमें देखना है कि एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण। तो उपसर्ग और यहाँ लिखेंगे उपसर्ग, इसके बाद मूल शब्द, और प्रत्यय। इसके बाद इससे जो बना शब्द। अब है उपसर्ग है स्व, मूल शब्द है इसका तंत्र, प्रत्यय है ता, और शब्द क्या बना स्वतंत्रता। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द में दोनों एक ही शब्द में जुड़ता है। जैसे स्व उपसर्ग है, मूल शब्द क्या है तंत्र, इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया गया, और उपसर्ग प्रत्यय दोनों मिल करके क्या बना शब्द स्वतंत्रता। इस प्रकार स में मूल शब्द है फल, और प्रत्यय इसमें है ता। शब्द क्या बनता है सफलता, सफलता। इसके बाद तीसरा उदाहरण है परिश्रम और दीर्घायु। परि उपसर्ग है, श्रम मूल शब्द है, और दीर्घायु प्रत्यय है। इसमें शब्द बनता है परिश्रमी। क्या शब्द बना परिश्रमी। इसके बाद अभी उपसर्ग में मान मूल शब्द और दीर्घायु प्रत्यय लगा करके शब्द बना अभिमानी। शब्द क्या बना अभिमानी। इस तरह से पर मूल शब्द उपसर्ग, तंत्र जो है मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, इसे शब्द बना परतंत्रता।
ध्यान देंगे, मूल एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। मूल शब्द है तन, फल, श्रम, मान, तंत्र। इसमें तंत्र में स्व उपसर्ग लगा करके और ता प्रत्यय जोड़ देने पर शब्द का निर्माण हुआ स्वतंत्रता। उसी प्रकार स्व उपसर्ग फल मूल शब्द में ता प्रत्यय लगाने पर निर्मित शब्द बना सफलता। इसके बाद श्रम मूल शब्द में परि उपसर्ग लगाने पर और दीर्घायी प्रत्यय जोड़ देने पर शब्द बनता है परिश्रमी। इसके बाद मान मूल शब्द में अभी उपसर्ग लगाने पर और दीर्घायी प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? अभिमानी। इसके बाद तंत्र मूल शब्द में पर उपसर्ग लगाने पर और ता प्रत्यय लगाने पर शब्द बनता है परतंत्रता। इसी प्रकार है अप। अप उपसर्ग में मान मूल शब्द में इत प्रत्यय लगा देने पर क्या बनता है? अपमानित। तो यहाँ एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है, जिसका उदाहरण स्वतंत्रता, सफलता, परिश्रमी, अभिमानी, परतंत्रता, बदनसीबी आदि बहुत सारे शब्द हैं। अब इसके बाद है दो प्रत्ययों। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। इसमें मूल शब्द, प्रत्यय, जोड़ प्रत्यय, यानी दो प्रत्यय जुड़ता है तो और इसे निर्मित शब्द। निर्मित शब्द जैसे दया। मूल शब्द क्या है? दया। इसमें देखेंगे कि मूल शब्द दया है, इसमें दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग। तो दो प्रत्यय जोड़ करके जो इसे शब्द का निर्माण होगा, जैसे दो प्रत्यय में दया में पहला प्रत्यय जुटा आलू और दूसरा प्रत्यय ता, तो इससे शब्द क्या बना? दयालुता। क्या शब्द बना? दयालुता। इसके बाद है भारत। भारत। भारत में किया। एक प्रत्यय जुटा किया और दूसरा प्रत्यय ता, इसे शब्द बना
भारतीयता, इसे शब्द क्या बनता है? भारतीयता। इसके बाद तीसरा है वन। वन में एक प्रत्यय है आवट और दूसरा प्रत्यय है दीर्घई। इसे शब्द बना बनावटी। शब्द क्या बना? बनावटी। इसके बाद तीसरा है लोक। मूल शब्द क्या है? लोक। एक प्रत्यय है और दूसरा प्रत्यय है ता। इसे शब्द बनता है लौकिक। ता शब्द क्या बना? लौकिकता। अकल। अकल। मन जोड़ दीर्घाई। शब्द बना अकलमंदी। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसमें मूल शब्द में दो प्रत्यय एक साथ जोड़ दिया गया है और उससे जो शब्द बना, जैसे दया। दया मूल शब्द है, इसमें आलू प्रत्यय और ता प्रत्यय को जोड़ करके शब्द का निर्माण हुआ दयालुता। भारत मूल शब्द में य और ता दोनों प्रत्ययों को जोड़ देने पर भारतीयता शब्द का निर्माण हुआ। वन। वन में मूल शब्द में आवट प्रत्यय प्लस आवट एक है और दूसरा प्रत्यय है दीर्घाई। दोनों को मिला देने पर शब्द बना बनावटी। तीसरा है मूल शब्द है लोक। इसमें ईक और ता दोनों प्रत्यय को जोड़ देने पर शब्द बना लौकिकता। अकल। अकल मूल शब्द में मंद और दीर्घाई प्रत्यय को जोड़ देने पर अकलमंदी शब्द का निर्माण हुआ। इस तरह से रिश्वत मूल शब्द में खोर और दीर्घाई प्रत्यय जोड़ देने पर रिश्वत खोरी शब्द बनता है। इसके बाद अब प्रत्ययों, यहाँ जो है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में प्रत्ययों उपसर्गों समासों तथा
संधियों के योग से अनेक नए नए अनेक नए नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो प्रत्ययों, उपसर्गों, समासों तथा संधियों के योग से अनेक नए नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। नीचे इनका कुछ शब्द तथा उनसे बने हुए नए शब्द दिए जा रहे हैं। जैसे शब्द है और इससे नए शब्द जो बने, जैसे पढ़ है, पढ़ से क्या बना? पढ़ना। पढ़ाई। पढ़ने वाला। पढ़ लिख। इसके बाद है लिख से। लिख से कौन कौन शब्द बना? लिखना, लेखक, लिखावट, लेखिका, लिखाई। इस प्रकार खेल से बना खेलना, खिलाड़ी, खिलौना, खेल कूद, पूजा, पूजना, पूज, पूजनीय, शिक्षा, शिक्षित,
शिक्षण, शिक्षक, सुंदर, सुंदरता, सुंदरतम, सौंदर्य, पूर्ण। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द का निर्माण किया जा सकता है। पढ़ से पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ने वाला, पढ़ लिख, लिख से लिखना, लेखक, लिखावट।